Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Fourth year, today we are going to start our chapter 3 from the book To the Point by Professor Aftab Ahmed. As you can see that chapter 3 question number 1, Santiago as an extraordinary fisherman. It means today we will discuss question Santiago and an extraordinary fisherman. आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है सेंटियागो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिशरमैन कैसे था। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूं, मैंने यहाँ पे आप ये नंबर्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पर है सेंटियागोज फिजिकल अपीयरेंस, सेंटियागो अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। थर्ड, हाउ वाज द डिफरेंट फ्रॉम अदर फिशरमैन। 4, द ओल्ड मैन एज अ स्किलफुल फिशरमैन। 5, अदर इंटरेस्ट ऑफ सेंटियागोज बिसाइड फिशिंग। 6, a character sketch of Santiago as the hero of the novel. 7, companions of old man, and in the end other fisherman remarks against Santiago. जी गर्ल्स, चैप्टर 3 में ये 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन फैक्ट ये एक मेन क्वेश्चन ही है जो इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है नंबर 6 पे, a character sketch of Santiago as the hero of the novel. बेटा आप लोगों ने सिर्फ इस एक क्वेश्चन को करना है। ये जो अदर नंबरिंग पे जो क्वेश्चंस हैं ये इनफैक्ट इसी क्वेश्चन का ही पार्ट हैं। आपने इन सब पॉइंट्स को जो है वो इसी क्वेश्चन में जो है वो लिख कर एक प्रोलॉन्ग क्वेश्चन बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि आपने चैप्टर 3 में सिर्फ एक मेन क्वेश्चन अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटियागो एज द हीरो ऑफ द नॉवल प्रिपेयर करना है। बाकी ये जो पार्ट्स हैं आपने इनमें से जस्ट मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपने इस क्वेश्चन में ऐड करना है और एक ही क्वेश्चन तैयार करना है। क्योंकि अगर हम सेंटियागो की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें, उसकी आइज के बारे में बात करें और उससे ये कहें कि वो दूसरे फिशरमैन से कैसे डिफरेंट था, या उसको एज अ स्किलफुल फिशरमैन बात करें, तो ये सब कुछ जो है वो उसके कैरेक्टर स्केच का ही पार्ट है। आपने ये सब पॉइंट्स जो हैं वो इसी एक क्वेश्चन में ऐड करके एक ही क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि आपको मैं इसके साथ ये भी बताती चलूं कि आपने नॉवल के पोर्शन से पेपर में यू हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 एंड बोथ क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। आपको 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अपने पेपर में, अपने एग्जाम में, और उसमें दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो आपने क्वेश्चन को अपने जब आप नोट्स बनाएंगे या आप अपनी इसी बुक से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको क्रैम करना है, जस्ट जितना दिया हुआ है उतना ही याद करना है। आप उसमें मज़ीद अपनी कोटेशंस, आप अपने मज़ीद जो है वो पॉइंट्स को ऐड करके एक और मज़ीद अच्छा क्वेश्चन बना सकती हैं। इट्स अप टू यू। मेरा बताने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर 3 में जो 8 नंबर्स तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये एक ही मेन क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं आपकी आसानी के लिए। ओके, नो कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 78 पर जो मेरे पास बुक है, जिस तरह कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट हेडिंग है वो है फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कि सेंटियागो जो है वो फिजिकली अपेरेंटली वो कैसा दिखता था या उसकी फिजिक कैसी थी। सेंटियागो जो है वो इस नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है, वो हीरो है इस नॉवल का। बाय प्रोफेशन वो फिशरमैन है एंड ही लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ फिशरमैन ऑन द कोस्ट ऑफ हवाना इन क्यूबा। क्यूबा इज द नेम ऑफ प्लेस। क्यूबा वो जगह थी जहां पर हवाना कोस्ट था। कोस्ट साहिल को कहते हैं, साहिल समंदर को कहते हैं, और हवाना उस साहिल समंदर का नाम था जो क्यूबा में मौजूद था। और वहां पर मौजूद जो फिशरमैन की लोकेलिटी थी वहां पर सेंटियागो रहता था। जी, ही इज अ मैन ऑफ लीन एंड थिन बॉडी। ही हैज डीप रिंकल्स इन द बैक ऑफ हिज नेक। वो दुबला पतला था और उसकी बैक पर, जो नेक की बैक पर जो थे वो रिंकल्स थी, झुर्रियां थी। हिज हैंड्स हैव डीप स्कार्स एज अ रिजल्ट ऑफ हैंडलिंग फिश ऑन द कॉर्ड्स। एवरीथिंग अबाउट हिम इज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आईज। दे आर ब्लू लाइक द वाटर ऑफ द सी एंड दे आर चीयरफुल एंड अनडिफीटेड। उसके हाथों पर जख्मों के निशान थे जो फिश पकड़ते हुए डोरी से उसके हाथों पर लगे थे। इसके अलावा उसके मुतल्लिक सब कुछ ही पुराना था सवाए उसकी आइज के, क्योंकि जो उसकी आइज का कलर था वो क्या था, ब्लू था, जिस तरह से समंदर का पानी होता है।
नेक्स्ट उसका जो हेडिंग है इस क्वेश्चन की वो है एक्सपर्ट फिशरमैन की, कि वो क्या था. ही वॉज अ एक्सपर्ट फिशरमैन एंड द बॉय मैनुलन tells us that he is the best fisherman. He is very cheerful and cautious in fishing and boating. Boating और fishing में बहुत expert था. And he is quite familiar with the weather and the sea. और weather मौसम के बारे में और समंदर के बारे में उसको बहुत ज़्यादा आगाही थी, वाकफियत थी, शनासाई थी, क्योंकि वो एक ओल्ड फिशरमैन था और उसका काफ़ी अरसा गुजरा था सी के साथ. इसलिए उसको ये बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता था मौसम का कि कब ठंडी हवा चलेगी और कितनी देर तक चलती रहेगी, क्योंकि मैक्सिकन गल्फ पर उसका काफ़ी टाइम गुजरा था, मैक्सिकन गल्फ जहाँ पर वो फिशिंग किया करता था. नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रेजोलूट एंड फर्म. ये एक और करेक्टरिस्टिक है उसके करेक्टर की कि वो रेजोलूट था, डिटरमिन्ड था, पुख्ता इरादे का मालिक था. और हमने इस क्वेश्चन को इसकी स्टोरी डिस्कस करते हुए भी कहा था कि ये उसकी करेक्टर का जो है वो मेन उसकी करेक्टरिस्टिक थी, उसकी क्वालिटी थी कि वो डिटरमिन्ड था, होपफुल पर्सन था, कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होता था. लेकिन अक्सर उसके जो दूसरे फिशरमैन, फेलो फिशरमैन थे, वो उसका मजाक भी बनाया करते थे, उसे अनलकी भी कहते थे. जब वो 84 डेज तक कोई फिश नहीं पकड़ सका था तो उसको वो उन्होंने अनलकी डिक्लेयर कर दिया था. लेकिन इसके बावजूद ही डज नॉट डिसअपॉइंट, ही डज नॉट लूज हिज हार्ट, बट ही डज नॉट यील्ड टू हिज फेट. यील्ड होता है हार मान लेना. उसने अपनी किस्मत के सामने हार नहीं मानी थी और उसने अपना ये डिसाइड किया था कि वो अपनी लक ज़रूर आजमाएगा. और 85th डे पे उसकी लक ने उसका साथ दिया, क्योंकि जिस तरह वो कहता था कि 85th डे मेरा लकी नंबर है और इस दिन मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर बड़ी मछली पकड़ लूँगा. और उसने ऐसा किया. 85th डे पर उसने एक बड़ी मछली मार्लिन को हुक किया. नेक्स्ट आपका पॉइंट है हीरोइक इन स्पिरिट. क्या था उसका जो जज्बा था वो हीरोज जैसा था. ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ही वॉज द हीरो ऑफ द नॉवल, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल. ही इज अ ग्रेट फाइटर. वो एक बड़ा फाइटर था. उसने बहुत अच्छी फाइट की मार्लिन को हुक करते हुए. 3 days and night तक उसकी जो है वो फाइट मार्लिन के साथ जारी रही. मार्लिन को हुक करने के बाद जब उसके रास्ते में शार्क्स ने उस पर अटैक किया तो उसमें एक मीको शार्क थी जिसका नाम इसमें डिस्क्राइब किया गया है, बयान किया गया है. उसके बाद उसने उसकी मार्लिन का काफ़ी 1/4 पार्ट उसकी मार्लिन का जो है वो खा लिया, उसको काफ़ी डैमेज किया. फर्दर जाकर मजीद 2 शार्क्स ने उसकी मार्लिन पे हमला किया और उस शार्क्स ने क्या किया, शार्क रिड्यूस्ड हिम टू बेयर स्केल्टन. और उन शार्क्स ने अटैक करके मार्लिन को सिर्फ एक ढांचे में तब्दील कर दिया, यानी उसका सारा फ्लैश, सारा गोश्त वो खा गई. बट ही इज नॉट डिस्करेज्ड, वो मायूस नहीं था. ऑल थ्रू हिज फाइट विद द शार्क्स ही सेज, अपनी फाइट के दौरान शार्क्स में उसने क्या कहा, आई विल फाइट दैम अंटिल आई डाई. मैं उनके साथ लड़ूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता. नेवर टू सबमिट, नेवर टू शील्ड. मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी झुकूंगा नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है इस क्वेश्चन का वो है अ फिलोसोफर और आइडियलिस्टिक इन आइडियाज. वो अपनी आइडियाज में, अपने ख्यालात में जो था वो फिलोसोफर था, आइडियल था. कैसे? ही इज हाईली फिलोसफिकल एंड आइडियलिस्टिक इन आइडियाज. ही इज अ मैन ऑफ आइडियाज अनलाइक अदर फिशरमैन. दूसरे फिशरमैन की निस्बत वो बहुत ज्यादा क्या था, फिलोसफिकल था. ही इज फुली अवेयर ऑफ द रिजल्ट ऑफ गुड और बैड डीड्स. अच्छे और बुरे नताइज के बारे में बाखूबी आगाह होता था. ड्यूरिंग हिज फाइट विद द बिग मार्लिन ही प्रेज टू मैरी. मैरी मीन्स हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन वो जो है ज़ाहिर हजरत मरियम से दुआ करते थे, उनके रेफरेंस से दुआ किया करते थे. और अपनी फाइट के दौरान भी उसने ऐसा ही किया, उसने अपने तरीके से हजरत मरियम से दुआ की. ही एट फर्स्ट थिंक ऑफ किलिंग द मार्लिन अ बिग फिश. पहले तो उसने ये समझा, जब उसने मार्लिन को मार लिया तो उसे लगा जैसे उसने ये गुनाह किया है, उसने एक लिविंग थिंग को मार दिया, एक जानदार को मार दिया है. इससे उसके माइंड में जो है कंसेप्ट पैदा हुआ किसका, सिन का, गुनाह का, कि उससे गुनाह हो गया है. बट लेटर ऑन ही जस्टिफाइज, लेकिन बाद में वो उस चीज़ को जस्टिफाई करता है, उस बात की सफाई पेश करता है, इट एज अ प्रोफेशनल एक्ट. कैसे? क्योंकि वो ये कहता है कि ये उसका पेशावराना अमल था, क्योंकि ही वॉज अ फिशर मैन बाय हिज प्रोफेशन. ये उसका प्रोफेशन था, इसलिए ये उसका पेशावराना एक्ट था, पेशावराना काम था कि उसने उस मछली को मार दिया. ही मेक्स द फिलोसफिकल रिमार्क, और उस पर एक वो फिलोसफिकल रिमार्क भी देता है, फलसफियाना सा रिमार्क क्या देता है, एवरीथिंग किल्स एवरीथिंग एल्स इन सम वे.
हर चीज़ किसी दूसरी चीज़ को किसी न किसी तरीके से मार देती है। तो बेटा ये था आपका आज का क्वेश्चन, जिसको हमने क्या कहा है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटियागो। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आपने इसको करना है। इसमें वो तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं। मज़ीद अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मज़ीद कोई टेक्सचुअल लाइंस ऐड करना चाहती हैं ओल्ड मैन की, सेंटियागो की, तो आप इसमें ऐड कर सकती हैं अपने क्वेश्चन को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। ठीक है गर्ल्स, कल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।